कसम खाई थी कि ऑप्शन बाइंग में मस्त पैसा बनाऊंगा। 5 साल मेहनत दिया, 7 लाख गवा दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन सेबी ने मेरे बाल दाढ़ी तक निकाल लिए। बोला मुझे कि भाई अब कटाई ले, क्योंकि अब तेरी लंका लगने वाली है। हमने लगा दी है, बस 1 डेढ़ महीना है, तुझे जो करना है वो उखाड़ ले। और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी तू डेली बेस पे 500,000 लेके आता है और 500,000 कमा के जाता है या दे के जाता है, वो सब बंद कर दे। क्योंकि यहाँ पर हमारी चलती है, मार्केट की चलती है, एक्सचेंजेस की चलती है, ब्रोकर की चलती है, एनएसए की चलती है। और हम जैसे जो छोटे गरीब ट्रेडर होते हैं, जो ये सोच कर आते हैं कि हम भी शेयर मार्केट से पैसा बनाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, हमारी सब सोच को ये लोग गुलामी समझकर हमारे ऊपर अपने नियम है वो ज़बरदस्ती थोप रहे। हमारी मर्जी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे हमारी ही चलेगी और यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये बात आज मुझे सच लग रही है। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेबी की नाकामियाँ जो अभी तक इन्होंने की हुई है। जब से चेयरमैन यहाँ पर माधवीपुरी बुच बनी हुई है, तब से एक रिटेल ट्रेडर को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ा है। पहले भी 2020 में इंट्राडे की लिमिट 20 गनी से लेके 5 गुनी कर दी, वहाँ से शिफ्ट हुए ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर भी थोड़े दिन चलने दिया, तो यहाँ पर भी फीस बढ़ा दी, ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, बढ़ाते जाओ। निर्मला सीतारामन ने वहाँ पर 12.5% कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग में 15% कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। और आने वाले समय में तो लोट साइज़ भी बढ़ा देंगे, सब कुछ बढ़ा देंगे, लोट साइज़ बढ़ा देंगे। एक लोट 25 का है तो 50 का कर देंगे। ये जो नियम, कंसल्टेशन पेपर, ये सब के सब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर को एक लत लगाने के लिए ही बनाए थे कि जैसे ही तुम्हें लत लगेगी उसके बाद हम अपना असली रंग दिखाएंगे। होता है कभी कभी, क्या ऐसे दिन भी होता है, किसी के साथ बुरा करता है तो खुद का भी बुरा होता है। हमको पहले ट्रैप में फंसाया, 1 एक्सपायरी थी, 2 एक्सपायरी थी, वहाँ पे 6 दिन की 6 एक्सपायरी लेके आए, लोट साइज भी घटाया, इसको बोलते हैं ट्रैप। हमको पूरी तरीके से ट्रैप में फंसाया। 1 डेढ़ साल तक यहाँ पर अच्छी तरीके से मैन्युपुलेट किया, हमारे ब्रेन के साथ ब्रेन वॉश किया, जिससे कि हम डे बाय डे यहाँ पर मार्केट से साथ कनेक्टेड रहे, जुड़े, और उसके साथ मार्केट को इस तरीके से कदर से जाने पहचाने कि हम मार्केट से अलग ही ना हो पाए। और अचानक से यहाँ पर 1 अक्टूबर को फीस बढ़ा देते हैं, उसके बाद 2 अक्टूबर को यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज़ डाल देते हैं कि हम F&O में ये सब चेंजेस करने वाले हैं। 6 चेंजेस है, जिसमें सेलर जो होता है उसका तो ठीक ठाक ही काम काज चलने वाला है, लेकिन जो बायर जो होता है 1000-2000 लेके आता था एक्सपायरी में, वो सब ख़त्म करने वाले हैं। और तो और हम जैसे जो ट्रेडर थे, जो ये सोचते थे कि चलो आज नहीं तो कल हमारा भी यहाँ पर परसेंटेज नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम्स वाइज चलती है, यहाँ पर 1 गुना, 2 गुना, 100 गुना, 10 गुना ऐसे पैसे बनते हैं। 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चलता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग को इस लत से यहाँ पर लगाया था कि नशे की तरह यहाँ पर कामकाज किया था। मेरे तक बाल दाढ़ी यहाँ पर बढ़ गए थे, लेकिन जैसे ही रूल्स यहाँ पे निकले तो मैंने सोचा अब फालतू ही है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। जब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करेगा। इनको सबक सिखाना चाहिए भाई। हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, वही शायद इनको सबक सिखा सकते हैं, बाकी तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि 2020 से 2024 में ही जो ट्रेडर आए हैं ना, वही ट्रेडर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर की लंका लगाते हैं भाई। भले लॉस किया हुआ, लेकिन अगर हम ही चले जाएंगे ना तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे कारण ही यहाँ पर ये हो रहा है। 2024 तक ये ट्रेडर की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, 1 करोड़ पार चली गई है भाई, डे बाय डे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। मैं तो खाली इतना अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग तो बंद हो जाएगी अभी, क्या करूँगा मैं।
दिमाग ही सोच सोच के पागल हो जा रहा है। बस 20 नवंबर तक का टाइम है, फिर तो 2 एक्सपायरी हो जाएगी। हम ये राह देख के बैठे थे कि मंडे टू फ्राइडे रोज़ एक्सपायरी में कोई ना कोई एक्सपायरी ऐसी रहेगी जिसमें हम 5 गुना से 10 गुना बनाएंगे। और मैंने तो एक वीडियोस भी देखा था, अभी एक नया प्लेयर मार्केट में आया हुआ है भाई, क्या गजब का प्लेयर है, क्या बताया है, क्या स्ट्रेटेजी बताया है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। 2 दिन मैंने ट्राई किया था उसकी स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी थी इसकी माँ का। 1 लोट से ट्राई करो, मैंने 3 महीने तक 1 लोट में ट्राई किया था, अभी आप नाम समझ जाओगे। 3 महीने तक ट्राई किया, उसमें मैं यहाँ पर अपनी सैलरी तक निकाल नहीं पा रहा था। कभी 500 का लॉस, कभी 500 का प्रॉफिट, कभी 500 का लॉस, ऐसे कर करके 3 महीने तक मैंने ट्रेडिंग किया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया ना, अनएक्सपेक्टेबल। ओवर ट्रेडिंग छूटी, इमोशनल छूटा, ट्रेंड को पकड़ा, बाइंग या सेलिंग, जो प्रीमियम एक्सपायरी के दिन टूट जाता है ना, वहाँ पे वही प्रीमियम को बाय करने का। अगर वो चल गया तो आपने देखा ही होगा सेंसेक्स में, निफ्टी में, अगर वो चल गया एक्सपायरी के दिन तो यहाँ पर बल्ले बल्ले 500 के 5000 भी बना के सकता है भाई। लेकिन 1 लोट में ट्राई करने का, अगर लोट साइज बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो ब्रोकरेज बढ़ेगा, ब्रोकरेज बढ़ेगा तो दिमाग में टेंशन आएगा। ये सब साइकिल वाइज चलता है, इसीलिए जितना हो सके उतना अगर 1 लोट से साथ ट्राई करें ना हम, तो शायद हम यहाँ पर कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने वो स्ट्रेटेजी ट्राई किया था और आप अनएक्सपेक्टेबल 2 ही दिन में मुझे यहाँ पर 2-2 हज़ार का प्रॉफिट मिला था, और एक दिन तो 4000 मिल गया था भाई। और तीसरे और चौथे दिन साइडवे मार्केट में फंस गया, तो यहाँ पर मैं समझ नहीं पाया, उसको मैं सुधार नहीं कर पाया। अगर सुधार कर लेता तो शायद यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। साइडवे मार्केट में फंस गया और पूरा कैपिटल लॉस कर दिया। स्ट्रेटजी काम किया, उसकी बराबर काम किया। मार्केट अगर वन वे में हो, अपर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत वर्क करती है। 1 लोट के साथ इमोशन को कनेक्ट नहीं करने का। 1 लोट यानी एक ही लोट, 1 लोट के साथ अगर दूसरा लोट आएगा तो तुम मात खाओगे ही खाओगे, ये मैंने देखा हुआ है। अब एक्सपायरी तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी रूल्स जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए हैं, और जब ये लागू पड़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कि एक्सचेंजेस क्या करती है, क्योंकि एक्सचेंज भी इस तरीके से बैठने वाली तो है नहीं। इनकी मेन इनकम, यहाँ से सब कुछ काम चालू होता है, इसीलिए ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकम इनकी बढ़ रही है। और ये तो और बढ़ाना चाहते हैं कि हम 6 से 9 भी ट्राई करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा। और इसका फ़ायदा डायरेक्ट रिटेल ट्रेडर को ही होगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ही लाइन में खड़ा है। तुम चाहे कितने भी जुल्म कर लो, हम तो करेंगे ट्रेडिंग, मर भी जाएंगे तो ठीक है, वरना जिएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही हालात हो चुके हैं। अब हमारे पास अकाउंट में अगर 1000 रुपया हो तो 1000 डाल देंगे, 500 रुपया हो तो 500 डाल देंगे, 250 होगा तो 250 डाल देंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन ट्रेड जरूर करेंगे। कितने के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, ऐसे लत लग चुकी है, तब ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, 1 लोट से अगर आप भी ट्रेडिंग करोगे तो शायद इतना कुछ जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो प्रीमियम गिरा होता है ना, उसमें ट्राई करने का। सुबह के टाइम मार्केट उसके डायरेक्शन में चल रही हो तब, अगेंस्ट में काम कर रही हो तब नहीं, साइडवेज काम कर रही हो तब नहीं, बस एक ट्रेंड में काम कर रही हो ना मार्केट, तब जाके अगर वहाँ पर ट्रेडिंग की जाए। मैं यहाँ पर देखा हुआ है कि तब वो प्रीमियम भागता है। देखा होगा कि भाई सेंसेक्स में भी ऐसा ही हुआ था, जब प्रीमियम एकदम से डाउनफॉल था, वहाँ से जब चला तो बहुत अच्छा हुआ था। और डायरेक्ट 100 वाला प्रीमियम जो था वो यहाँ पे 1200 तक गया था। 83,000 का पुट ऑप्शन। वैसे तो ईरान इसराइल की न्यूज़ की वजह से हुआ था, F&O की न्यूज़ हुआ था, प्लस यहाँ पर
चार्ट के ऊपर भी 26,000 का लेवल था और यहाँ से 26,200 के बाद डायरेक्टली गिरना था, ये तो संभव ही था। और 24,000 तक भी अगर ये आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आएगा ही। मार्केट ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती है भाई। तो इस वीडियो में बस इतना है।